आइए, ये मेरा कमरा है। ये फोटो माय फियांसे, ये मेरे अजय की है। तुम्हारा अजय? हाँ, बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ पूजा? कुछ नहीं, भटकते भटकते थक गई हूँ। कम, रिलैक्स, कम। डोंट वरी, रिलैक्स, आराम कीजिए। You all right? Don't worry, I'll be back. तो ये है आपका प्यार, जिसके लिए आप अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ चले आए। अगर मैं तो सबको बता दूंगी कि आप सिर्फ मेरे पति हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं उनकी पत्नी हूँ, 7 फेरे लिए उनके साथ, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई है। कितनी खुदगर्ज हो तुम। अगर वो भला आदमी तुम्हें यहाँ लेकर ना आता तो तुम्हारे मंगलसूत्र का एक एक दाना न जाने कौन कौन मवाली लूट कर ले जाते। पत्नी से तुम वेश्या बना दी जाती। जिसने तुम्हें सहारा दिया उसी की बेटी का सहारा छीनोगी तुम? तो मैं क्या करूं? तुम्हें खामोश रहना होगा। नहीं, वो मेरे हैं, मैं उन्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें पाकर रहूंगी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। पूजा, तुम तो यहाँ अपना सहारा ढूंढने आई थी ना? अगर इसी तरह तुम्हारे कदम लड़खड़ाते रहे तो एक दिन तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओगी। नहीं अंकल, मुझे गलत मत समझिए। मैं गिरने के लिए नहीं, बल्कि किसी की नजरों में उठने के लिए नाटक करके आ रही हूँ। तुम गलत सोच रही हो बेटी। लड़खड़ाने का ये नाटक कभी कभी आदत बन जाती है और फिर इंसान इस तरह गिर जाता है कि उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। मरे हुए को कोई क्या गिराएगा अंकल? मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो मुझे सुहाग सेज पर छोड़कर चले आए थे। आप क्या समझते हैं कि शराब पीने या इस तरह के कपड़े पहनने का मुझे शौक है? कभी नहीं। आज भी मैं वही घाघरा चोली वाली सीधी साधी लड़की हूं। आज भी मुझे इस देश की रहन सहन और चमक धमक बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर अपने सुहाग को पाने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। अंकल, मैं उन्हें वापस ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अजय, अजय, क्या सोच रहे हो? सोनू, What happened? अच्छा हुआ कि तुम आ गई। हम तुम्हें कुछ बता देना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए थे सोनू। हम किसी उलझन में फंस गए हैं और जब भी उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं और भी उलझते चले जाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। हमारा एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त है,
समझ लो कि उसका दर्द हमारा दर्द है। कैसा दर्द? हमारे दोस्त की शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ धोखे से कर दी है, और जबकि वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन हाँ, वो लड़की भी उतना ही उस लड़के से प्यार करती है। हमारे दोस्त को हमेशा डर लगा रहता है कि अगर उस लड़की को पता चले कि उसकी शादी हो चुकी है तो उसका क्या होगा? होगा क्या? वो अपनी जान दे देगी। अगर मुझे ये पता चले कि तुमने किसी और से शादी कर ली है, I'll kill myself. It's getting late. Let's go. कुंवर साहब, झूठ सही कहिए कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मैंने कूदकर जान न दे दी तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। अगर मुझे ये पता चले कि तुमने किसी और से शादी कर ली है, I'll kill myself. पूजा, ये जो मैं देख रहा हूं, क्या ये सच है? चुप रहने से काम नहीं चलेगा बेटी। क्या अजय ही तुम्हारा गुमशुदा पति है? हमने तो इसे बहुत बड़ा बहादुर और भोला भाला समझा था, मगर ये तो एकदम कायर और तो मुंहा सांप निकला। लगता है मेरी ही पूजा में कुछ कमी रह गई, इसीलिए वो। तू बहुत भोली है बेटी। तूने जिस काम का बीड़ा उठाया है, उसे पूजा पाठ करके या तस्वीर की आरती उतार कर पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए तुम्हें कोई नया ही रास्ता अपनाना होगा। तुम्हें अजय का मन जीतना होगा, उसको अपने प्रेम में जकड़ना होगा, ताकि वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास ना जा सके। कोशिश तो कर रही हूँ, मगर कुछ नहीं। इस कोशिश में हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये जानते हुए कि सोनू। हाँ बेटी, वो हम पर छोड़ दो। हम अभी अजय को फोन करते हैं। हेलो। हाँ अजय, हम चौहान बोल रहे हैं। हाँ कहिए अंकल, आपने हमें इस वक्त कैसे याद किया? इसलिए कि डिनर का वक्त है। अचानक तुम्हारी याद आ गई, सोचा आज तुम्हारे साथ खाना खाया जाए। तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। सोनू, सोनू। Yes, Dad. मैं सोच रहा हूँ कि आज बाहर चलकर कहीं खाना खाएं, किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में। Okay, I'll get Pooja. नहीं, आज उसका व्रत है, हम दोनों चलेंगे। Okay. कम। अजय, सोनू तुम? इस पराई लड़की के साथ क्या कर रहे हो? सोनू, पूजा कोई पराई लड़की नहीं, ये मेरी पत्नी है। सोनू। पत्नी है? फिर मैं कौन हूँ? You cheat! I hate you! मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। I'll kill myself! नहीं, नहीं। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पूजा, जिस हालात में हमसे तुम्हारी शादी हुई थी, उस वक्त भी हम मजबूर थे और आज भी हम मजबूर हैं। शादी से पहले हम सोनू से प्यार करते थे और आज भी हम करते हैं। हम किसी भी कीमत पर उसे छोड़ नहीं सकते। अगर हमने फरेबी, मक्कार, धोखेबाज, एक सुहागन की जिंदगी तबाह करके तू मेरी बेटी से प्यार का नाटक करता है। ये झूठ है, सरासर इल्जाम है। फरेबी, धोखेबाज, मक्कार हम नहीं, हमारे पापा हैं। पूजा के साथ शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई थी। पापा ने अपनी बीमारी का नाटक करके इसको हमारे गले डाल दिया था। तुमने अपने बाप की इच्छा पूरी करने के लिए
इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसमें इसका क्या कसूर था? बोलो। तुम भले ही मनमानी करो, मगर वो शादी थी और पूजा तुम्हारी पत्नी है। लेकिन डैड। तुम चुप रहो। अजय, क्या तुमने इसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर नहीं भरा था? क्या तुमने अग्नि के सामने फेरे नहीं लिए थे? हाँ लिए थे, लेकिन वो अग्नि के सामने नहीं, हमारे बीमार पापा के चारों तरफ किए गए थे। हमने इसकी मांग में सिंदूर नहीं, हमारे पापा की आखिरी ख्वाहिश भरी थी। लेकिन वो शादी शादी नहीं, एक धोखा था, फरेब था, एक फ्रॉड था। अगर वो फ्रॉड था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, मगर अफसोस है कि वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया। वक्त ने तुम्हारा साथ नहीं दिया या सच बताना नहीं चाहते थे? खैर जो भी हो, पूजा को तुम्हें अपनाना होगा। What are you thinking? क्या सोच रहे हो अजय? ये तुम्हारी और हमारी जिंदगी का सवाल है। तुम ठीक कह रही हो सोनू, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि दो नाव पर पैर रखने वाला डूब जाता है। इससे पहले किसी और की जिंदगी बर्बाद हो, हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि मैं ही वापस चली जाती हूँ। जवान साहब! टॉम, टॉम, ये क्या हुआ तुम्हें? टॉम, टॉम, टॉम! डेंगू का पता चल गया सर, उसके अड्डों का पता चल गया। कहाँ है डेंगू का अड्डा? बताओ मुझे, कहाँ है? मोरिनो वैली लेक के पास, और उसका स्मगलिंग का अड्डा नेशनल हैंगर साइप्रस। टॉम, जवान साहब, मैं चला सर। नहीं टॉम, हो सके तो वतन खबर कर देना। टॉम, टॉम, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं। डेंगू! आज तुझे नहीं छोड़ूंगा!